Hello students, how are you? Today I am going to teach you about the properties of determinants. These are very simple properties of the determinant. The property number 1 is the value of the determinant does not change when rows and columns are interchanged. Means अगर किसी भी determinant की रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, द वैल्यू रिमेन सेम. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 है इसका, प्रॉपर्टी नंबर 1 का, कि हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट रो के अलोंग में इसको एक्सपेंड किया, जो हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कैसे एक्सपेंड करते हैं. सबसे पहले नंबर 2 लिया, उसके सामने के नीचे के एलिमेंट्स को लेफ्ट कर दिया, जो बचे उनको हमने लिख दिया. फिर प्लस माइनस प्लस, ये साइन लेने होते हैं, प्लस माइनस प्लस. अब ये एक माइनस पहले ही और एक माइनस ये है, -3 लिया, इस 3 के नीचे और 3 के सामने लेफ्ट कर दिया, जो बचा 6, 4, 1 एंड -7 उसको नोट कर दिया. प्लस थर्ड नंबर लेते हैं 5 के सामने और नीचे के एलिमेंट्स को लेफ्ट कर दिया. क्या बचा 6, 0, 1 एंड 5. इसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको आगे सॉल्व कर दिया है सबको. तो ये हमारी वैल्यू आती है अलोंग फर्स्ट रो. अब अगर हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है. ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया है और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया है. ये अब हम फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करके देखते हैं, तो ये हमारी वैल्यूज आएगी वही जो हमने ऊपर प्रोसीजर अपनाया था. सेम प्रोसीजर से हमने इसकी वैल्यू निकाली, क्या आई -28, और पहले क्या थी -28. इट मीन्स कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू रिमेन सेम. अब प्रॉपर्टी नंबर 2 है, जो कि एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है बट यहाँ दी है. इसमें लिखा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. मतलब अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट 0 होते हैं, डिटर्मिनेंट के कोई रो या कॉलम के, किसी भी रो या कॉलम के अगर एलिमेंट 0 हैं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. नंबर 3 है इसमें, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट. मतलब यह अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को आपस में अगर हम इंटरचेंज करते हैं, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम्स को हम अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू तो सेम होती है बट विद निगेटिव साइन आ जाती है. एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए. एक एग्जांपल है कि अगर डेल्टा की वैल्यू, जैसे अभी हमने एग्जांपल नंबर 6 में देखा था, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल कर आई थी 28. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो R2 और R3 है, इस R2 और R3 को हम इंटरचेंज करके देखते हैं आपस में. नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे. ये हमने किया. जो हमारी ये R2 थी वो हमने R3 की जगह लिख दी और R3 R2 की जगह लिखी है. अब हम फिर से इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है हमारी +28. मतलब वैल्यू तो सेम आएगी बट विद नेगेटिव साइन. यानी अगर कोई भी 2 रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो सिर्फ क्या होगा, वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू का. अब प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट देन द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट. मतलब अगर हम किसी भी रो और कॉलम के, किसी भी रो या कॉलम को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यूज कैसे मल्टीप्लाइड होती है. एक एग्जांपल देखते हैं. एक एग्जांपल नंबर 9 है इसके लिए, कि हमारे पास कोई भी ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, 102, 18 एंड 36 है. पहले हमने देखा 102, 18 एंड 36, ये तीनों क्या है, 6 के मल्टीपल्स है. यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी रो या कॉलम अगर किसी कांस्टेंट्स का मल्टीपल है तो पूरी वैल्यू में सब हम क्या ले सकते हैं, 6 कॉमन ले लेंगे और इसको आगे सोल्व कर लेंगे. अब इसको सोल्व करने के बाद तो क्या 0 आ रहा होगा, लेकिन पहले क्या किया, इन सब में से 6 कॉमन ले लिया, यानी पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, 6 से मल्टीप्लाई हो जाती है. ये हम कोई और एग्जाम्पल करके भी देख सकते हैं. अब प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर प्रोपोर्शनल, यह मीन्स आइडेंटिकल to the elements of the same some other row or column then the value of the determinant is 0. means अगर कोई भी रो किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रो आपस में सेम है या कोई भी 2 कॉलम्स आपस में सेम है तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है.
दोबारा ध्यान रखें, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम है तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। देखते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 8 है कि इसमें लिखा है हमारा 3 2 3 2 2 3 3 2 3। हमने यहाँ पर देखा जो R1 है और R3 है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, ये दोनों सेम है, मीन्स आइडेंटिकल है इनके एलिमेंट्स। तो इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करने की नीड नहीं होगी, बल्कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर R1 कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम होंगे तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 लिख देंगे हम। यहां पर हमने इसको सोल्व करके देखा है। नेक्स्ट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज रिटन एज द सम ऑफ द टू नंबर, मतलब कोई भी रो और कॉलम के अगर एलिमेंट इस तरह से लिखे हैं, सम की फॉर्मेट में लिखे हैं, जैसे a1 प्लस अल्फा 1 2 प्लस अल्फा 2 a3 प्लस अल्फा 3, अगर इस फॉर्मेट में लिखे हैं, comma the determinant can be expressed as the sum of the two determinant of the same order। मतलब अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम के एलिमेंट सम की फॉर्मेट में लिखे हैं, सम की फॉर्मेट में, तो हम इस एक डिटर्मिनेंट के क्या करेंगे, दो डिटर्मिनेंट बना देंगे। ये b1 c1 तो सेम रहेगा दोनों में, बट पहले में a1 a2 a3 और दूसरे में आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो ये थी हमारी एक प्रॉपर्टी। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में ही लिखा है हमारा, इसको शो करना है हमें इक्वल्स टू 0। तो पहले हमारे पास लिखा है a b c और थर्ड हमारी x y z, और तो सेकंड क्या है, सेकंड हमारी a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट और थर्ड है ये तो इनके लिए तो दो डिटर्मिनेंट बना दिए, लेकिन जो सेकंड वाली रो है उसको हम क्या करेंगे, पहली वाले में तो a b c और सेकंड वाले में क्या लिख देंगे हम 2x 2y एंड 2z। तो इस तरह से हमारी एक जो डिटर्मिनेंट था वो एक डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी और जिनके बेस पर हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है और बहुत ईजी ये प्रॉपर्टीज हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि कौन सी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करनी है हमें।